अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जितने भी नए यूट्यूबर हैं या पुराने हैं वो स्टोरीज बना रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। किसी के काइन मास्टर के अंदर फ़ॉन्ट नहीं इंस्टॉल हो रहा है, किसी के वीएन के अंदर स्टोरी नहीं बना रही, कोई इंशूट पे लगा हुआ है बनाने के। लेकिन मैंने पहले तरीक़ेकार ये सारे बता दिए हैं, लेकिन फिर भी स्टोरीज़ नहीं बन पा रही। लेकिन जो नए यूट्यूबर हैं या मेरे पुराने हैं, जब इस वीडियो को देख लेंगे उनकी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। वो अच्छे अच्छे नावल भी बना सकते हैं, चाहे 50 मिनट तक बना लें, वो नावल भी बना सकते हैं, वो स्टोरीज़ भी बना सकते हैं, अकवाले जर्री वाले बेहतरीन चैनल भी बना सकते हैं। मैंने आप लोगों के चैनल देखे, व्हाट्सएप पे आप इतने लिंक सेंड कर देते हैं, भाई मेरा चैनल देखो, मेरा देखो। जब मैं उन चैनल पे जाता हूं तो उनके ऊपर व्यूज़ भी बहुत कम होते हैं। उसकी वजह क्या है? आप एक तो अच्छा थंबनेल नहीं बनाते, दूसरा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं होती, अच्छी आवाज़ नहीं होती, जिसकी वजह से आपका ऑडियो ड्यूरेशन कम हो जाता है और आपकी वीडियो डेड हो जाती है। दूसरा, आप वीडियो अच्छी नहीं बनाते, उसके अंदर कलर नहीं अच्छे ऐड कर पाते, कलर कंट्रास्ट आपका अच्छा नहीं होता, बैकग्राउंड का जो है वो भी सेम और टेक्स्ट का भी सेम होता है। लेकिन मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बना दूं जो काइन मास्टर के अंदर विदाउट फ़ॉन्ट आप कैसे स्टोरी बना सकते हैं, वीएन के अंदर कैसे स्टोरी बना सकते हैं, और ऐसी स्टोरी इसी वीडियो के अंदर बना के दिखाऊंगा। आप कहेंगे कि भाई ने तो कमाल कर दिया। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटे वाला जो बटन है उसको प्रेस कर देना, ठीक है? अगर आप प्रेस करेंगे ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। आपने अगर सीखना है तो मेरे चैनल पर रहें, इसी चैनल के ऊपर यही सब कुछ सिखाया जाता है, इसके ऊपर और कोई कंटेंट नहीं डालता। देखें, व्लॉगिंग तो आप कर नहीं सकते, बाहर पब्लिक में जाके वीडियो तो बना नहीं सकते, आपको शर्म आती है। और यहाँ जैसे मैं बना रहा हूँ फेस भी आप अपना नहीं दिखाना चाहते, तो यही तरीका है वायरल होने का। अच्छी वीडियो बनाएंगे तो 10 वीडियो के अंदर ही आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। आप इस चैनल को देखें, 11 वीडियो हैं इसकी, 11 वीडियो में से एक वीडियो ने इसके 4000 घंटे भी कंप्लीट कर दिए हैं और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा कर दिए। अब इसका ये चैनल मोनिटाइज है, आप इसकी वीडियो देख लें, इसके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन आप इतनी ज़्यादा वीडियो डालते हैं फिर भी आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं। आपके भाई के होते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आने वाली। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है, लेकिन पूरा कोर्स इसके अंदर मैंने बता दिया है कि आपने कहाँ से कलर लेने हैं, कहाँ से थंबनेल बनाना है, कैसे आपने स्टोरी को एडजस्ट करना है, अपनी आवाज़ के साथ आवाज़ कैसे क्लियर करनी है, ठीक है? पहले मैंने थोड़ी सी स्टोरी बनाई है, आप पहले इसको देख लें कि आपकी कौन सी गलतियाँ, फिर इसी तरह हम स्टोरी बनाएंगे। आप थोड़ा सा विजिट करें। किसी ने बकरियां पालने वाले एक देहाती से पूछा कि आपके पास कितनी बकरियां हैं और आप सालाना कितना कमा लेते हो। बकरी वाले ने कहा, मेरे पास अच्छी नस्ल की 12 बकरियां हैं जो मुझे सालाना तकरीबन 6 लाख रुपए देती हैं, जो महाना 50,000 रुपए बनता है। मगर जब सवाल पूछने वाले ने बकरियों के रेवड़ पर नजर दौड़ाई तो उस रेवड़ में 12 नहीं 13 बकरियां थीं। जब उसने बकरी वाले से इस 13वीं बकरी के बारे में पूछा तो उस बकरी वाले का जो जवाब था वो कमाल का था, और उसका वही एक जुमला दरअसल उस बकरी वाले की कामयाब होने का बहुत बड़ा राज था। उस बकरी वाले ने कहा कि इन 12 बकरियों से मैं 6 लाख मुनाफा हासिल करता हूं और इस 13वीं बकरी के साल में 2 बच्चे होते हैं। इस 13वीं बकरी के एक बच्चे की मैं कुर्बानी दे देता हूं और इस बकरी का दूसरा बच्चा मैं किसी मुस्तहिक गरीब को दे देता हूं। इसलिए ये एक बकरी मैंने गिनती में शामिल नहीं की। ये 13वीं बकरी मेरी बाकी की 12 बकरियों की मुहाफिज है और मेरे लिए बायसे खैर बरकत है। यकीन करें कि ये कोई मामूली बात नहीं। दुनिया के बड़े बड़े फिलासफरों के फलसफे एक तरफ और इस बकरी पालने वाले नौजवान का ये जुमला एक तरफ। ये बात एक अनपढ़ सादा लो बकरी वाले गल्लाबान ने कामयाबी का वो फलसफा समझा दिया जो कामरस की मोटी मोटी किताबें भी किसी को ना समझा सकें। लोग रिज्क को मेहनत में तलाश करते हैं, हालांकि रिज्क सखावत में पोशीदा है। घर में बकरी का होना मोहताजी के 70 दरवाजे बंद कर देता है।
तो दोस्तों स्टोरीज हम बनाते हैं, पहले आप ये देखें मैं करता हूँ YouTube को ओपन। जैसे मैं YouTube को ओपन करता हूँ यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखता हूँ टेक्निकल HFD। तो इसको मैं सर्च करता हूँ, जिस सामने मेरा चैनल आ जाता है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ओपन। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा आगे आ जाती है देखिए होम वीडियो प्ले लिस्ट। तो आपने प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैं प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, ये प्ले करके देख सकते हैं। इसको शेयर भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। आगे काइन मास्टर में उर्दू स्टोरी बनाने का तरीका, फिर स्टोरीज और पोइट्री, बेस्ट वॉइस एडिटिंग कैसे करनी है, उसके बाद बेस्ट चैनल लोगो ट्यूटोरियल, उसके बाद बेस्ट थंबनेल ट्यूटोरियल, उसके बाद पिक्सल लैब में उर्दू और इंग्लिश फॉन्ट कैसे आपने ऐड करने हैं, अगर ऐड करते हैं फिर शो नहीं होते, ये सब कुछ भी तरीकेकार इसके अंदर बताया। उसके बाद उर्दू स्टोरी VN में कैसे बनाए, सारी प्ले लिस्ट बनी है। जब प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाके देखें। आपने अगर बाद आप स्टोरीज के साथ अपने टैग्स कैसे लगाने, हैशटैग कैसे लगाने, आपने YouTube पे सर्च करना है हैशटैग कैसे लगाने हैं, आगे टेक्निकल HFD लिखना है, मेरी वीडियोस आ जाएंगी। आपने YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड करनी है, मेरे चैनल का नाम साथ लिखा करें, वो वीडियो सामने आ जाएगी। VN के अंदर 5 मिनट की स्टोरी कैसे बनानी है, मेरे चैनल का टेक्निकल HFD का नाम लिखें तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। काइन मास्टर के अंदर स्टोरी कैसे बनानी है, आगे टेक्निकल HFD लिखें, मेरा चैनल सामने आ जाएगा, वीडियो सामने आ जाएंगी, वहां से आप ऐसे देख सकते हैं। कोई भी मुश्किल आपको पेश है तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक स्टेप को देखना है, कहीं से भी मिस नहीं करना। वीडियो को सेव करके देख सकते हैं अगर आप यहां से नहीं देख सकते, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने करने हैं कलर। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर आपने कैसे डाउनलोड करने हैं, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउजर पे आपने लिखना है इधर सॉलिड कलर। तो सॉलिड कलर्स आप लिखेंगे, इसको करेंगे सर्च, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये देखें कलर्स आ जाएंगे। लेकिन ये ही कलर नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेड, ब्लैक, येलो, जैसे मर्जी आप कलर लिखें, ये देखें उसी तरह की सॉलिड कलर आ जाएंगे। ये कितने सारे कलर हैं। आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी ये देखें कितने प्यारे कलर्स आ गए हैं। तो इनको आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। सेव करने का तरीका क्या, आप कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे मैंने किया है, तो इसी कलर के ऊपर आपने दोबारा अपनी फिंगर के साथ दबाए रखना है। दबाने के बाद आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और ये कलर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखें ये कलर डाउनलोड हो चुका है। इस तरह करके आपने बहुत सारे कलर जो है डाउनलोड कर लेने हैं। जितने जो आपको प्यारा लगता है आपने उसको डाउनलोड करते जाना। ये देखें आगे आगे कितने अच्छे अच्छे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनको आपने डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। उसके बाद आपने इसी क्रोम ब्राउजर के ऊपर दोबारा यहाँ पे लिखना है उर्दू स्टोरी, ठीक है। उर्दू स्टोरी कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उर्दू स्टोरी फॉर किड्स, इसके ऊपर ही आप क्लिक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से बहुत सारी स्टोरीज़ आ गई हैं, इखलाकी स्टोरीज़ भी आ गई हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। आप इन स्टोरीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये तो आप ले ही लेंगे, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें ये सारी स्टोरी, इसके ऊपर अगर आप फिंगर के साथ दबाए रखेंगे तो आपने इसको जैसे ही इसको दबाए रखेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कॉपी करके इसको आपने अपनी नोटबुक के अंदर ऐड कर लेना, ठीक है। आप अपनी नोटबुक के अंदर जब ऐड कर लेंगे आगे का प्रोसेस फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। जो नए यूट्यूबर हैं उनको नहीं पता, इसलिए मैंने उनको बताया कि कैसे स्टोरी कहाँ से लेनी है। आपने यहाँ से इसको कॉपी करके सिलेक्ट कर लेना है और आपने कहीं भी जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो दोबारा अब हम इसको आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ पिक्सल लैब को ओपन। ये पिक्सल लैब है, आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल इसके ऊपर क्लिक कर लेना और इसका ये साइज़ जो है ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये साइज़ आपने सिलेक्ट कर लेना, बहुत ईजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये डबल कॉपी वाला निशान इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रॉम गैलरी इसके अंदर इंटर हो जाना। अब जो आपने कलर ऐड किए होंगे उसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखो मैं अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कलर्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें
तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने कलर लगा दिया। अब हम करेंगे यहाँ पे अपनी जो भी स्टोरीज है उसको इधर हम लिखेंगे। सबसे पहले तो टाइटल लिखेंगे कि टाइटल क्या है। तो दोस्तों ये देखें, ये स्टोरी है मेरी, ये मैंने नोटबुक में ऐड की हुई है। इसी को ही हमने बनाना है। तो कैसे बनाना है यही सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम सब, तो दोस्तों मैं यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ 13वीं बकरी। ठीक है, 13वीं बकरी का माजरा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर। तो ये मैंने इसका नाम लिखा है 13वीं बकरी का माजरा। मैं यहाँ पे डन करता हूँ इसको। ठीक दोस्तों, जो मैंने नाम लिखा था इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। ये ए लिखा है ना, ए, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट में जाना है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे माई फ़ॉन्ट पे जाना है और यहाँ पे आपने जमील नूरी नस्तलीक या कोई भी यहाँ पे फ़ॉन्ट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 13वीं बकरी का माजरा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब आगे आपने 1 2 3 ये गोल सर्कल बना है ना, आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। तो ये शेप से इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये शेप आ जाएगी। ठीक है, अब इसका कलर हम ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, ये फिल कलर्स लिखा है। उसके बाद लिखा है स्ट्रोक। स्ट्रोक कलर ये होगा, यहाँ पे इसका वाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये वाइट है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस स्ट्रोक को ऐसे बढ़ा देता हूँ और इसका ब्लर थोड़ा सा लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब इसी को पकड़ के ऐसे आपने कर लेना है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाते हुए। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है एक अच्छी भली। तो यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाते हैं, ये नीचे चला गया। अब ए के ऊपर जाते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर ले आते हैं टू फ्रंट। तो ये देखें ये ऊपर आ गया। आपने यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये लिखा है 13वीं बकरी का माजरा। तो अब हम इसका आगे वाले टेक्स्ट को यहाँ पे लिखते हैं। दोबारा हम जाते हैं, अपनी स्टोरी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है ना इसका ले लेते हैं, जितना इजीली नज़र आ सके। ठीक है, तो ये एक पार्ट है, इसको इतना सा ले लेते हैं। ठीक है, आपने बड़े ध्यान से वीडियो को देखना। इसको कर लेते हैं कॉपी। दोबारा हम आ जाते हैं पिक्सल लैब के अंदर इधर। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए हम फिर प्लस के निशान पे जाएंगे, इधर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये पेस्ट ऑलरेडी है, ये देखें इधर पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद हम इसका करेंगे फ़ॉन्ट चेंज। अब यहाँ पे नीचे फिर आते हैं फ़ॉन्ट पे, ये देखें ये ए लिखा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा तो इसके ऊपर करेंगे क्लिक, माय फ़ॉन्ट के ऊपर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे नीचे ये देखें जमील नूरी नस्तलीक, आपने इसको ऐड कर लेना, जमील नूरी नस्तलीक इसके ऊपर। ठीक है, ये कैसे फ़ॉन्ट करने हैं ये सब कुछ भी मैंने बताया हुआ है, इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ छोटा और ये देखें ये थोड़ी सी लाइनें बड़ी हैं ना, एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा, पूरी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना नहीं, ये जितना मैं कर रहा हूँ तकरीबन कुछ हिस्सा इसका जो है ना ऐसे आपने कर लेना ताकि अच्छे से स्टोरी बन पाए। ठीक है, ये देखें तो आपने इसको कर लेना बड़ा। अब यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? अभी नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो आपने जाना है यहाँ पे बैकग्राउंड। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना, अनेबल कर देना और ये रही आपकी स्टोरी। तो यहाँ पे कुछ लफ्ज़ कट हो गए हैं, ये देखें साइड से। इसको कैसे ठीक करना है कोई बात नहीं, इसको हम स्टार्ट पे ही एक कोमा वगैरह लगा देते हैं ताकि ये कटिंग वाला जो है ना ठीक हो जाए। ये देखें अब ये कोई लफ्ज़ भी कट नहीं होगा। ठीक है, आपने ऐसे इसको कर लेना है, यहाँ से और बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, पहला हिस्सा हो गया मुकम्मल। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं। इसको आपने कर लेना है, सेव वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सेव टू इमेजेस के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे कोई भी कस्टम पे जाके कुछ साइज़ वगैरह इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेव टू गैलरी, ये आपकी गैलरी के अंदर पहली पोस्ट सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे उस स्टोरी पे। इसका अब बहुत आपकी आसानी हो गई है। अब आपने इसी को ही क्लिक करना है। यहाँ पे इसका दूसरा हिस्सा भी ले लेते हैं इधर से। यहाँ पे ऐसे इसके इन वर्ड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसको नीचे ले जाना है और आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे आना है इसी के ऊपर ही। तो यहाँ पे ये देखें, आपने सिर्फ ऊपर वाला ऊपर ही रहने देना है। इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पहले वाला टेक्स्ट जो इसको रिमूव कर देना। ठीक है, ये जितना भी टेक्स्ट है आपने इसको कर देना है रिमूव। तो अब हम इसका दूसरा जो हिस्सा वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और देखना मज़े की बात क्या है,
ये हूबहू वही उसी तरह ही लिखा नज़र आएगा, ये देख ले। उसी तरह ही नज़र आएगा, ये देख लो। सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरह ही। कोई दोबारा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने दोबारा इसी पोस्ट को भी सेव कर लेना है, ठीक है? सेव टू गैलरी, इसको भी कर लिए सेव। अब दोबारा हम जाएंगे तीसरी दफ़ा। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। सिर्फ ये आखिरी बार करना आपने ऐसे ही है। मैं ऑलरेडी सारी बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपका टाइम बच जाए। आप पता है इतना ज़्यादा नहीं देखते, फिर चले जाते हैं। तो आपने इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। तो आपने फिर वही एडिट पे जाना है और पहले वाली की रिमूव कर देना है। यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब करता हूँ डन, ये देखें। तो ये देखें सेम उसी तरह ही लिखा आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको भी आपने सेव कर देना, ठीक है? यहाँ पे सेव टू इमेज, तो यहाँ पे आपने सेव कर देना, ठीक है? तो इसी तरह करके आपने सारी पोस्टेड को ऐड कर देना, ठीक है? तो दोस्तों ये देखें, मैंने अपनी जितनी भी ये स्टोरीज़ हैं ना, ये देखें मैंने बना लिए हैं। इनके जो पेज हैं वो बना लिए हैं, ठीक है? अब आगे इनका क्या करना है वे भी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखना है। तो आपने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के बाद ये लेक्सिस ऑडियो है, ये देख रहे हैं आप, इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इसके अंदर आपने अपनी आवाज़ को क्लियर बनाना। मेरी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है कैसे बनाना है, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इसके अंदर अपनी आवाज़ को बेहतरीन बना सकते हो, उस वीडियो को देखना है आपने, ठीक है? तो आगे आपने के बाद आपके पास जो भी एडिटर सॉफ्टवेयर है आपने उसको करना है ओपन। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ काइन मास्टर को। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद ये प्लस का निशान, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस यूट्यूब वाली वीडियो जैसे रेशो के ऊपर बनाई जाती है उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मीडिया पे जाता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। कोई भी यहाँ पे बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये ब्लैक बैकग्राउंड ही कर लें, इसको मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे तकरीबन भी नहीं तो 2 मिनट की बना लें, 3 मिनट की बना लें, 50 मिनट की बना लें, जितनी मर्ज़ी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है? तो इतना करने के बाद अब आपने तो दोस्तों अब यहाँ हम सबसे पहले ये लेयर कर लिए ना, उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर करेंगे ऑडियो को ऐड। जो आपने ऑडियो बनाई हुई है, जिसको रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसको अच्छे से आपने एडिटिंग की है, बेहतरीन बनाई है, यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम उस ऑडियो को उठाएंगे, जहाँ पे भी वो पड़ी होगी इधर हम ढूंढ लेंगे उसको, ठीक है? तो ये देखें, ये रही मेरी ऑडियो में। इसको यहाँ पे प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? तो इस ऑडियो की आवाज़ के मुताबिक ही आपने अपनी वीडियो बनानी है। अब उस पहली पोस्ट को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे लेयर पे जाता हूँ, मीडिया पे जाता हूँ। वो जो 5-6 हमने पोस्टें बनाई थी उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, पिक्सल लैब में जाएंगे, सबसे पहली पोस्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? तो इतना रखने के बाद जहाँ तक हमारी आवाज़ है वहाँ तक ये स्टोरी की आवाज़, मतलब यहाँ पे ये कितनी स्टोरी है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ऐसे बड़ा कर लेना, ठीक है? यहाँ पे रख लेना उस। तो दोस्तों अब हमने इस पोस्ट को आवाज़ के साथ भी मैच करना है, ठीक है? तो इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब एक इफेक्ट डाल लेते हैं हम इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें स्लाइड इन स्लाइड टू, यहाँ पे आपने कौन सा लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आपने ये देखें वाइप डाउन, इसके ऊपर क्लिक करना है और इस स्टोरी के ऊपर जो पहला ये पेज है इसके ऊपर क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लेना, ठीक है? अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ क्या ये मैच हो पाता है या नहीं होता। आपने आवाज़ के साथ कैसे मैच करना है, तो मैं प्ले करता हूँ। किसी ने बकरियां पालने वाले एक देहाती से पूछा कि आपके पास कितनी बकरियां हैं और आप सालाना कितना कमा लेते हो। बकरी वाले ने कहा मेरे पास अच्छी नस्ल की 12 बकरियां हैं जो मुझे सालाना तकरीबन 6 लाख रुपए देती हैं, जो महाना 50,000 रुपए बनता है। तो दोस्तों अब हम प्ले करके देखते हैं क्या ये मैच हो पाता है कि नहीं हो पाता। मगर जब सवाल पूछने वाले ने बकरियों के रेवड़ पर नजर दौड़ाई तो उस रेवड़ में 12 नहीं 13 बकरियां थी। जब उसने बकरी वाले से इस 13वीं बकरी के बारे में पूछा तो उस बकरी वाले का जो जवाब था वो कमाल का था और उसका वही एक जुमला दरअसल उस बकरी वाले के काम भी। दोस्तों यहाँ पे ये देखें ये लेयर ख़त्म होगी। आपने इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है और इसको बढ़ा लेना, ठीक है? उसके बराबर मैच करना है, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं दोबारा यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। बहुत बड़ा राज था। तो ये देखें यहाँ पे अब इतना ख़त्म हो गया। इस कर्सिव के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको ट्रिम करके आगे वाले हिस्से को काट देना, ठीक है? इसी तरह लेयर पे जाना है, फिर मीडिया पे जाना है, फिर स्टोरेज पे जाना है
और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट में जाके इधर से फिर आपने तीसरी लेयर को यहाँ पे ऐड कर लेना है। इस तरह करके अब यहाँ पे ये देखें ना, बाकी बात रही ये तो आप आगे कर लेंगे, 2 दफ़ा तो मैंने बता दी। इसी तरह आपने करना है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, कलर देखें, यहाँ पे ये थंबनेल का कलर देखें, इसी थंबनेल को भी आप लगा सकते हैं। इन पोस्ट में से कोई एक थंबनेल लगा सकते हैं स्टार्टिंग वाले, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स देखें, वाइट कलर है, पीछे वाले के साथ कंट्रास्ट नहीं कर रहा, डीवी मतलब इसके उल्ट है, कलर बैक है तो ब्लैक है, तो आगे जो इसका टेक्स्ट है वो वाइट है। इस तरह करके कलर मैच किया करें, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है, तो आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करके ना इसकी यहाँ पे ये रेजोल्यूशन देके फुल एचडी में कर सकते हैं, इसकी 30 पे रख के इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये देखें। तो इस तरह करके आप मेरे भाई वीडियो बनाया करो। आप वीडियो अच्छी नहीं बनाते तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे, लोग क्लिक कैसे करेंगे। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, मेरी वीडियो को दूसरों तक भी शेयर किया करो ताकि किसी और के तो काम आ सके। तो इस तरह करके आपने वीडियो बना ली, एक जान निकल जाती है एक वीडियो को एडिट करते, उसको बनाते, उसको रिकॉर्ड करते, उसके थंबनेल बनाते, लेकिन आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई फिर हाज़िर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।